जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस देखो, डेली बेसिस पे जो आपको टारगेट मिलते हैं, साथ साथ में आपको डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस मिलते हैं 1008 पजल की सीरीज का। आज का जो डे है वो है हमारा डे नंबर 25। तो इसमें मैं आपको डेली बेसिस पे पजल्स करवाता हूँ। वो पजल तो क्या हो आपके एक्सपेक्टेड पजल है गाइस आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है अब लगभग लगभग आपके पास कितने दिन बचे हैं। 30 डेज बचे हैं गाइस। अब ये 30 डेज उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ है guys। तो 2023-24 वाला एसबीआई क्लर्क है ना, जिनका नहीं हुआ है, अब उन बच्चों के लिए डेज बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। आपको मैं पहले बता दूं, इन डेज का अगर बढ़िया तरीके से आपने फायदा उठा लिया, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा इजी आता है। बाकी एग्जाम में चाहे प्री ले लो चाहे मेंस ले लो, तो अब आपको टारगेट करना है डेली बेसिस पे जितना हो उतना पढ़ो। एक महीना अपने घर वालों से मांग लो guys। एक महीने में जितना होना अपना 101% की जगह आपको अब 1000% अगर आप दोगे तो आप डेफिनेटली आप क्रैक करोगे एग्जाम, क्योंकि आपको पता है कि आपने एसबीआई क्लर्क मेंस दे के आ रहे हो आप। उसमें भी आपके अच्छे खासे अटेम्प्ट है। उसके बावजूद अगर आपका नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक आप कर रहे हो। वो मिस्टेक को सुधारो और डेली बेसिस पे आपको अब पढ़ना शुरू कर दो guys। अब डेली बेसिस पे एक मॉक तो कंफर्म है, साथ में आपको 2 दिन मेंस भी देना है। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत न्यूज आपके लिए। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो आप पढ़ना शुरू करो। 2 से 3 दिन मुझे भी ऐसा लगा कि क्लासेस क्या लेना है, बच्चे वैसे डिमोटिवेट हो के, बट नहीं, बच्चों का साथ देना है। उसके लिए डेली बेसिस पे टारगेट लेके चलूंगा और डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा। क्लासेस अभी क्या है, एक दिन छोड़ एक दिन क्या होता है उसमें क्लासेस हो रही है, किस कारणवश आपकी क्लासेस डिले हो रही है guys। ठीक है, बाकी कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ टारगेट दूं guys। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पजल नंबर हमारी कौन से 115 पजल ऑलरेडी होगी। ये आपकी है 116 नंबर की पजल है। सबसे पहले जो पजल आई है वो अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल आई है। इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले तो खुद ट्राई करोगे। बाकी अगर एग्जाम में ये पजल देखने को मिल जाए ना, स्किप कर देना पहले दिन। फर्स्ट टाइम में स्किप कर देना। सबसे पहले वो पजल करना जो आपको लगे इजी है। सबसे पहला तो काम करना मिसलिनियस पार्ट करना, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। इन 5 टॉपिक को करने के बाद स्विच करना उन पजल्स पे जो आपको लगे इजी है। बॉक्स फेस पजल और अनसर्टेन और एक फ्लैट वाली दिखने में इजी होती है, बट ये जब टाइम खाना शुरू करते हैं ना, 2 से 3, 3 से 4, 5 मिनट तक ले जाते हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं करनी है। देखो, सबसे बोला गया कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस क्या नॉर्थ है, यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देयर इज अ वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड एम एंड वन ऑफ देम सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। एन और एम के बीच में एक पर्सन है। अब इसमें से कोई या तो ये वन ऑफ देम एंड लिख दो, वन ऑफ एंड। अब ये एंड आपका लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, आपका एम भी हो सकता है लेफ्ट हैंड पे, आपका एन भी राइट हैंड पे हो सकता है, आपका एम भी राइट हैंड पे हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो 4 है मेरी। हम चेक करते हैं। बनाने को आप साथ में बना सकते हो, नो डाउट। जैसे तो आपको चलो समझाता हूँ। चलो एक बार आज एक एज ए स्टूडेंट की तरह मैं काम में लेता हूँ दिमाग को। चलिए, पहले सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मैं एन। ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। एक बार एम, सॉरी एन। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एम को ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड पे। ये फिर इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ इस बार। ठीक है, अब एक बार मैं एन को ले लेता हूँ यहाँ पे, एक बार ले लिया एम। अगर बोला देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड सी, देखो 1 2 3 यहाँ पे आ गया सी। बट इसमें कोई कंफर्म है क्या? हाँ जी कंफर्म है सर। क्या बोला था, एक चीज रुको, यहाँ पे बोली गई थी ना, देयर इज अ 1%। ठीक है, तो एन और एम के बीच में 1% है। ठीक है, ये एक बार एन इधर आ गया, एक बार एम आपका यहाँ पे आ गया और एक बार आपका एन आ गया। ठीक है, एन और सी के बीच में 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे सी आ गया। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे सी आ गया। अब देखो 1 2 3
ये आ गया सी। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, ये आ गया सी। चलिए, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या आएगा, एल आएगा। अब देखो गलतियां पता है क्या होती है आपकी, अगर आप ये इंफॉर्मेशन लिख के चलते हैं ना तो आपको टाइम नहीं लगता, बट क्या करते हैं गलतियां बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं, उससे टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला था कि सी के सेकंड लेफ्ट में एल है, यहाँ पे सी के सेकंड लेफ्ट में एल पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ये इंफॉर्मेशन पढ़ते तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं, तो ये आ गया मेरा एल। चलिए, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका आ गया, क्या आ गया मेरा एल, सी के सेकंड लेफ्ट में आ गया आपका एल। ओके, देयर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, वो सीट थर्ड फ्रॉम द एंड। सी और बी के बीच में 6 पर्सन है और ये थर्ड फ्रॉम एंड है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल नहीं है, तो इधर ही आएगा ये 1 2 3 4 5 6, ये आ गया बी, और बी आपका एंड से थर्ड है, तो 1 2 ये हो गए मेरे। चलिए अब इसमें चेक करते हैं, फिर पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 3 4 5 6, या गया बी, बी आपका थर्ड है किसी एंड से। इसमें देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया बी, और ये आ गया 1 2 छोड़ के यहाँ पे एंड पे, ठीक है। तो सही बन रहा है अभी तक तो, ठीक है। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में आपका बैठा है कौन, बी, तो ये मेरा आर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आर, ये हो जाएगा मेरा आर। अब देखो टाइम कितना लगता है क्वेश्चंस में, यही तो, ये दिखने में इजी लगता है बट थोड़ा टाइम खाते हैं। हु डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन लिखा करो। 30 से 40 सेकंड अगर ज्यादा लगता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पजल गलत नहीं होनी चाहिए, फिर पजल भी गलत हो जाती है बच्चे पे और बनते भी नहीं है। अब आर आपका एंड पे नहीं आ रहा भाई, यहाँ पे तो आर एंड पे आ रहा है, तो इसको आप हटा दो आप, ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी, कैंसिल होगी। अब मेरा आंसर क्या होगा, तो लास्ट की दो है ना, इसी में से कहीं आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में चार है, देखो इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। इस केस में देखो आपका 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। मोर देन 3 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में कम से कम चार आएंगे, मोर देन 3 का मतलब है कम से कम चार, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बट चार तो आनी चाहिए। यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं, एक एम और ओ के बीच में, देखो यहाँ पे 1 2 आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल होगी। अब मेरा जो आंसर आएगा वो लास्ट केस से आ जाएगा। इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, सब सही है। अब देखो देयर आर 2 पर्सन सीट बिटवीन के एंड आर, तो 1 2 के पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा के आ जाए, बन गया सवाल। तो अब मैंने क्या करा, एज ए स्टूडेंट होता तो चार पॉसिबिलिटी को लेके चला साथ साथ में, बट अगर आप इंफॉर्मेशन लेके चलते ना तो एक दो पॉसिबिलिटी तो ऑटोमेटिक कैंसिल, दो पॉसिबिलिटी मेरा आंसर आ जाता। उसमें कैसे, एक तो आर एंड पे नहीं आना चाहिए था, और एक आपको क्या था, सी के सेकंड लेफ्ट में एल होगा, तो उस हिसाब से पहली पॉसिबिलिटी कैंसिल होती है, और आर एंड पे नहीं होगा तो दूसरी वाली भी कैंसिल हो जाती है, तो लास्ट वाले से मेरा आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसके अंदर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने पर्सन है इसके अंदर, 16 पर्सन बैठे गए। ये सवाल है, कितने भी इजी होते हैं, नो डाउट बनते भी है, बट अगर आपके 30 से 40 सेकंड अगर वेस्ट हो रहे हैं तो सवाल के अंदर, तो उसको पूरा कंप्लीट करो। बच्चे क्या करते हैं, 4 से 5 मिनट लगने के बाद अगर पजल नहीं बनते तो आप सोचो सिलेक्शन सही होने वाला, मैं आपको पहले बता दूं कॉम्पिटिशन सबसे बढ़ रहा है, इस हिसाब से स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 117। चलिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों दे रखा है, एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखते क्या दे रहे हैं। 6 person है KLMNOP are sitting around a triangular table in a such that 2 person sitting on each side, all are facing inside the table। ठीक, एक टेबल है,
इसमें क्या है, अब कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा, इसमें सवाल भी ऐसा ही आता है कि कुछ पर्सन होते हैं कॉर्नर पे, कुछ होते हैं आपके मिडल में, बट इसमें क्या है, सभी के सभी आपके मिडल में बैठे, ओके, सबका फेस इनसाइड है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। अगर बोला है ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स रेड पिंक ग्रीन व्हाइट ब्लू, बट ठीक है, ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड द वन हु लाइक ग्रीन, के और ग्रीन के बीच में दो पर्सन आएंगे, बट ये कंफर्म थोड़ी है कि के ग्रीन के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा, दोनों पॉसिबल। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में आपका पी बैठा है। अब देखो इंफॉर्मेशन लिखने में कितना फायदा होता है, लास्ट में बताऊंगा आपको। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन लाइक ब्लैक, पी और ब्लैक के बीच में एक पर्सन, द वन हु लाइक व्हाइट कलर सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के जस्ट राइट में वो पर्सन आएगा जो आपका व्हाइट कलर लाइक करता है, ओके, बट नॉट ऑन द सेम साइड, ये डिफरेंट साइड पे आएंगे दोनों, क्या आएंगे, डिफरेंट साइड, ठीक है, मतलब अगर एम यहाँ होता है तो व्हाइट यहाँ आएगा, एम यहाँ होता है तो व्हाइट यहाँ पे आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। neither k nor l like black color, n और n और l आपके दोनों के दोनों ब्लैक कलर लाइक नहीं करते, ठीक है। चलिए, ओ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ n, n के थर्ड लेफ्ट में आपका ओ आएगा, ओके, हु लाइक ब्लू कलर, n आपका क्या है, ब्लू कलर लाइक करता है। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ एज बिटवीन एल एंड एम, देखो जितने पर्सन आपके के एंड ओ के बीच में आएंगे ना, उतने आपके एल एंड एम के बीच में आएंगे। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, हु किसके लिए है, एम के लिए, तो एम और पी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। नाइदर के नॉर एम लाइक पिंक कलर, देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ना तो आपका के और ना ही आपका एम पिंक कलर लाइक करेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हम चेक करते हैं कैसा भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो के से देखो आपका एक दो कनेक्ट हो रहा है, फिर पी से देखो ये कनेक्ट हो रहा है, मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो के को मैंने यहाँ पे लिया, अब आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेते, चलो एक काम करते यही लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। के के सेकंड राइट में पी है, तो एक छोड़ के यहाँ पे पी आ गया। अब देखो के और ग्रीन के बीच में दो है, एक दो छोड़ के ग्रीन, एक दो छोड़ के ग्रीन, तो ग्रीन की जगह कंफर्म होगी ना, ग्रीन यहीं पे आएगा, क्या होगा, ग्रीन आपका यही आएगा, क्या होगा, ग्रीन कंफर्म हो गया कि इसी जगह आएगा, ओके। अब क्या हो सकता है सर, पी और ब्लैक के बीच में एक पर्सन है, तो पी को एक छोड़ के ब्लैक पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। पी को एक छोड़ के ब्लैक पॉसिबल है, ओके। अब देखो आप एक ये वाला ले सकते हो कि एम के राइट में इमीडिएट राइट में व्हाइट है, क्या बोला था ना, ठीक है। एम यहाँ पे ले सकते हो, बट व्हाइट तो आ जाएगा, पर दोनों सेम साइड पे आ रहा है, नहीं ले सकते। एम यहाँ पे ले सकते हो, व्हाइट आ जाएगा, आ तो सकता है, सेम साइड पे नहीं होना चाहिए, एम व्हाइट नहीं हो सकता, तो एम की जगह कंफर्म होगी ये व्हाइट, यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो आपका व्हाइट कलर को लाइक करता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब क्या कर सकते हो आप, हो गया ना एम और पी पड़ोसी, ठीक है। अब देखो ये एन के थर्ड लेफ्ट में ओ है, एन ब्लू लाइक कर रहा है, एन यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एन यहाँ पे भी जा सकता है ना, एन यहाँ पे भी जा सकता, तो एन की जगह कंफर्म होगी ये वाली, और एन आपका ब्लू कलर लाइक, चलिए। तो इसके थर्ड लेफ्ट में ओ है, तो एक दो तीन, गड़बड़ हो गई, यही थी आपकी पॉसिबिलिटी। अब देखो एन को कहीं और ले सकते थे क्या आप, नहीं ना, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि पहले केस से तो नहीं आए। अब बच्चों ने पता है क्या गलती करी इसमें, वो क्या करते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी लेते हैं, जो मैंने आपको जानबूझ के बताई। आप, मैं चाहता था दोनों के साथ साथ में बता दूं। ये इस बार मेरा एक ही टारगेट है, एसबीआई क्लियर आने के बाद बच्चों की जो गलतियां होती है वो गलतियां आप दोबारा, देखो जरूरी है कि आप खुद ठोकर खाकर सुधरो, दूसरों की गलतियों से भी सुधर सकते हो, वही करना है मुझे इस बार। के को यहाँ पे लिया, अब मैं के को यहाँ पे लेता हूं।
के सेकंड राइट में आपका पी आएगा, ठीक है। पी, के और ग्रीन के बीच में 2 है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो पी और ब्लैक के बीच में 1% है, तो एक छोड़ के ब्लैक पॉसिबल है, एक छोड़ के ब्लैक पॉसिबल, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये वाला केस कर सकते हैं हम एम के राइट में एकदम वाइट, है ना, बट एम और पी आएगा नहीं साथ साथ में, तो एम की जगह यही कंफर्म है, यही आएगी भाई। एम यहाँ नहीं आ सकता, इसने मना कर दिया था पी का पड़ोसी नहीं होगा, है ना, साफ मना कर दिया था उसने पहले ही, ये देखो ये वाली कंडीशन। तो एम की जगह यहाँ तो पॉसिबल इमीडिएट राइट में व्हाइट आ जाएगा, तो सेम साइड में आएगा, दोनों डिफरेंट साइड में आने चाहिए थे। एम क्यू इमीडिएट राइट में ये आ रहा है आपका के, तो के आपका व्हाइट कलर लाइक करेगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब पी और ब्लैक के बीच में एक है, तो इसके एक छोड़ के ब्लैक पॉसिबल नहीं है, एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आपका वो पर्सन जो ब्लैक कलर लाइक करेगा, चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आप क्या कर सकते हो, हाँ, एन के थर्ड लेफ्ट में ओ है, एन के यहाँ पे 1 2 3 पॉसिबल है, एन यहाँ पे ले सकते हो, एन यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते सर, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, ये आपका व्हाइट कलर लाइक कर रहा है, ठीक है, और एन आपका ब्लू कलर लाइक करेगा, तो उसने पहले ही बोल दिया था, और इसके थर्ड लेफ्ट में ओ है, 1 2 3 यहाँ पे ओ आ जाए, आप इसको हटा दो आप, ठीक है, ये दोनों हो गए मेरे। अब 1% बचा एल, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके सर, एल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो, ये देखो के और एम पिंक कलर लाइक, के तो आपका वैसे ही नहीं करेगा, तो के को हटा दो, एम पिंक कलर लाइक नहीं करेगा, तो पिंक कलर लाइक करेगा आपका पी, और 1% आपका बचेगा, वो कौन है, कलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेड, रेड आपका एम लाइक करेगा, ठीक है, पजल बन गया ना एकदम रेडी। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या आती है, के एंड ओ के बीच में कितने उतने एल और एम के बीच में होंगे, तो वो तो आपको पता चल गया, के और ओ के बीच में एक है, एल और एम के बीच में भी एक है, ये तो होगी इन्फॉर्मेशन क्या, तो कितने आसानी से बन गया, 2 पॉसिबिलिटी के अंदर ये सवाल बन गया। तो यही चीजें है, ये गलतियां मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने करी है गलतियां, ये तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। और यही गलतियां जब स्टार्टिंग में करता था ना, मैं क्या करता था, एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता था, और एक ही पॉसिबिलिटी का भी करता था। अब एक पॉसिबिलिटी का तो मैंने किया, तो अभी तो मेरे पास तो क्या है, ये इरेजर साथ साथ में डिजिटली, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बट वहां पे आपके पास थोड़ी होगा डिजिटली, तो आप क्या करोगे, दोनों केस, अगर 3 केस बन रहे हैं तो बनाओ, उसको टाइम मत खराब करो, 2 केस साथ साथ बनाओ, और वैसे करा करो, ताकि एक एलिमिनेट हो जाए तो दूसरा हमारा बनता जाए, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बाद, एक और लीनियर बेस रेटिंग अरेंजमेंट, बट इसमें आपको टोटल नंबर परसेंट दे रखे हैं, 8% दे रखे हैं, ठीक है। सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, ओके, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन है जो करेक्ट हो रही, ठीक है, नहीं मिल रही तो ओनली 3% सीट लेफ्ट ऑफ आर, ये मिल गई मुझे, देखो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपको ऐसे करना है साथ साथ में, फॉर्मेशन देखते जाओ, अगर लगेगी लिखने वाली है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि ओनली 3% लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में खाली 3% है। अगर देखो, अब आर क्या है, एक बार क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, एक बार साउथ हो जाएगा, 1 2 3% है, एक बार आर यहाँ पे आ जाएगा, उसका फेस क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, एक बार देखो उसका फेस क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो उस हिसाब से देखो 1 2 3, तो इसको लिखने की जरूरत थी क्या, ये होती है स्मार्ट अप्रोच, डबल पॉसिबिलिटी के साथ वो कर रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है स्टूडेंट को, वो ऐसे करेगा। अगर बोला कि 3% सीट बिटवीन आर एंड क्यू, देखो 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा, इसमें देखो इधर पॉसिबल नहीं ना,
1 2 3 छोड़ के मेरा क्यू आ जाए। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में, तो इसका नॉर्थ फेस लेना पड़ेगा तभी तो बी पॉसिबल है। इसका साउथ फेस लेना पड़ेगा तभी तो बी आपका यहाँ पॉसिबल है। मोर देन टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस, बी और एस के बीच में मोर देन टू का मतलब कम से कम 3, ये 4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ओके, तो देखो एक इधर तो पॉसिबल नहीं है, देखो फर्स्ट केस देखो इधर पॉसिबल है नहीं ना, 1 2 3 छोड़ के लेना पड़ेगा, तो आपका एस यहाँ भी पॉसिबल है, एस आपका यहाँ भी पॉसिबल है। सेकंड केस में देखो 1 2 3 छोड़ के, तो बी सॉरी एस मेरा इधर भी पॉसिबल है, एस मेरा इधर भी पॉसिबल, दोनों केस मेरा पॉसिबल। आगे बोला है कि डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में आपका डी आएगा। अब यहाँ से आपको एलिमिनेट करना पता चल जाए। देखो अगर आप एस को यहाँ पे लेते हो तो इसके सेकंड लेफ्ट में डी पॉसिबल है नहीं ना, मुझे पता चल गया कि एस मेरा कन्फर्म इस एंड पे आएगा, उसके सेकंड लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तो एक बार एस को साउथ लेना पड़ेगा। इसमें भी देखो एस यहाँ पे भी आएगा, एस मेरा इस केस में राइट हैंड पे आएगा, इसका फेस मुझे नॉर्थ लेना पड़ेगा तभी मेरा डी पॉसिबल। चलिए सर इसको हटा दीजिए आप। स्मार्ट अप्रोच के साथ ऐसे सॉल्व किया जाता है। नाइबर्स ऑफ आर फेसिंग साउथ, आर के जो पड़ोसी हैं दोनों साउथ देखेंगे। देखो आर के पड़ोसी एक बार डी है और एक बार अननोन है, तो ये भी साउथ, ये भी साउथ, ये भी साउथ। नाइबर ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन, पी के जो पड़ोसी है सेम डायरेक्शन, पी की जो पड़ोसी आएंगे ना दोनों के दोनों ये आपके सेम फेस करेंगे, बट अभी पता नहीं है वो मेरा पी होगा कहाँ। सी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट में आपका सी आएगा। ए यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए के सेकंड राइट पॉसिबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो अब मुझे अब देखो यहाँ पे अगर नॉट तो था पॉसिबल, अब ए को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसके सेकंड राइट में आपका सी आ जाएगा, 1% आपका बचा था पी, पी आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो उस हिसाब से दोनों फेस सेम डायरेक्शन में। ठीक है सर, हो सकता है। ए पॉसिबल है क्या? ए यहाँ पे पॉसिबल है, सेकंड राइट में सी आ सकता है। अगर मैं ए को यहाँ पे लूं, इसके सेकंड नॉर्थ फेस करूं तो सी पॉसिबल पॉसिबल है। ए एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन एंड सिमिलरली बी एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि ए नॉट इक्वल टू पी है, वैसे आपका बी नॉट इक्वल टू क्यू है। ठीक है, यहाँ पे देखो बी का फेस, यहाँ पे क्यू का नॉर्थ है तो इसका साउथ हो जाए, इसमें देखो यहाँ पे साउथ है, इसका नॉर्थ हो जाए। ओके, अब देखो ए का नॉट इक्वल टू पी है, ए आपका यहाँ पे साउथ है तो इसका नॉर्थ हो जाएगा। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है। अब हम चेक करते हैं। देखो अब मुझे ये तो पता है कि ए और सी में से 1% आपका यहाँ पे आएगा, या तो ये अगर लेते ए तो इसके सेकंड राइट में सी पॉसिबल है, तो अगर इसको लेता हूँ तो इधर सी पॉसिबल, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। पी मेरा यहाँ पे आएगा। अब पी के जो दोनों पड़ोसी थे वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, यहाँ पे तो दोनों के दोनों क्या ऑपोजिट, एक साउथ देख रहा है कि नॉर्थ देख रहा है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, इस केस से आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, हाँ तो मुझे इंफॉर्मेशन पूरी लिखनी पड़ी, दोनों केस बनाए मैंने, जो इंफॉर्मेशन मुझे लगी कि पॉसिबिलिटी वाली उसको मैंने लिख लिया, और जो मेरी डेफिनेट थी उसको मैंने खत्म कर दिया। ये होती है स्मार्ट है। ठीक है, और कल शायद मैं कोशिश करूंगा एक मॉक लगाऊं, लाइव मॉक रीजनिंग का, आरआरबी पीओ का, आपको बताता हूँ कैसे स्कोर किया जाता है मैथ्स में। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आया, 12 स्टूडेंट थे ए से लेकर यू तक, आर बॉर्न ऑन आर 9 17 और 24। ये एक हॉलीवुड का लाइव मॉक टेस्ट था, उसको मैंने उठाया है क्योंकि स्टूडेंट्स एक से क्या 2 से 3 स्टूडेंट थे जिनकी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। अब पता नहीं वो एक तो बिगिनर्स है तो प्रॉब्लम तो आना जेन्युइन नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इसके मैंने एडजस्ट किया, डेट को चेंज कर दिया तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। देखो 12 स्टूडेंट है, तो इसमें होता है सवाल कैसे आता है, या तो जब क्लर्क लेवल का होगा ना तो आपको 5 महीने तो देगा ही नहीं, पहली बात वो 3 महीने देगा या फिर 4 महीने देगा और 2 डेट देगा। और थोड़ा सा जब आरआरबी पीओ एसबीआई पीओ की बात करें तो इसमें आपकी डेट बढ़ा देता है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या दे रखी है, 9 17 और 24, 9 17 और 24, ये किस मंथ की है आपकी, ये जनवरी मंथ। ये हो गए आपके 9 17 और 24।
ये किस मंथ की है आपकी? अप्रैल मंथ। तो 17 और 24 ये आपकी है ए मंथ। तो 17 और 24 ये है आपकी जून मंथ। ठीक है। अब तो कोई कैसे पढ़ाता है, कोई कैसे पढ़ाता है, मैं ये नहीं कहता कि कौन गलत पढ़ाता है। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है ना आपको बढ़िया तरीके से, वो जानता है स्मार्ट अप्रोच को, तभी आपको पढ़ा रहा है। तो जहाँ से भी पढ़ो डेली बेसिस पे पढ़ो। ठीक है, सिलेक्शन लेना है। देखो पहला काम खत्म। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि E is born immediately after P but not in a same month as him। E क्या है? इमीडिएट आफ्टर P है। P के जस्ट बाद आपका E आएगा, बट ये दोनों के दोनों डिफरेंट मंथ में आए। ठीक है, डिफरेंट मंथ। डिफरेंट मंथ का मतलब अगर P को यहाँ पे लेता हूँ तो E यहाँ पे पॉसिबल है, अभी डिफरेंट होगा। या फिर मैं क्या करूँ, P को यहाँ पे लूँ तो E मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मैं P को यहाँ पे लूँ तो E यहाँ पे पॉसिबल। तीन पॉसिबिलिटी है, कोई शर्म नहीं करने का है, बनाएंगे हम। बट एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री स्टूडेंट आर बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, हु बॉर्न इन जून। ई और सी के बीच में आपके तीन पर्सन है, तीन। और सी आपका जून मंथ का है। चलिए सर हम चेक करते हैं। ई को मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसके इमीडिएट आफ्टर ई आ गया। एक दो, मैं शर्म नहीं करूंगा, मैं तीनों केस बताऊंगा, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच तभी काम आएगी जब बच्चे का सिलेक्शन हो। ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच के नाम पे आप कुछ भी सिखा रहे हो बच्चों को, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, तब बच्चे के साथ दिक्कत होती है। आज अगर आप देखो ना, एसबीआई की ना सिलेक्शन होने की वजह से क्या है, उनकी हालत ऐसी बच्चों की हो रखी है। मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा नहीं हुआ, अब हम क्या करें। मतलब वो सुसाइड तक करने की सोच रहे हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ, इसलिए हम बैठे हैं आपके साथ। अब देखो पी के जस्ट बाद आपका ई आ जाए। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ। अब देखो पी के जस्ट बाद आपका ई। चलिए एक बार हमने लिख दिया। अब देखो ई और सी के बीच में कितने हैं? तीन। एक दो तीन, सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके सर। अब देखो एक दो तीन यहाँ पे आ गया सी। अब आपने यहाँ पे लिया कि क्या बोला था, ई के जस्ट बाद ई आएगा ना, और ई और सी के बीच में कितनी आनी चाहिए आपकी? तीन आनी चाहिए। सी आपका जून में आ रहा है क्या? ये आ रहा है। इस केस में तो ये तो एलिमिनेट हो गया सर। इसमें देखो पी एक दो तीन सी आ रहा है। ठीक है, तो पहली अप्रोच मेरी सही थी कि ये तरीका होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। अब देखो यहाँ पे लेते हो एक दो तीन सी। सी आएगा क्या आपका जून में? सारे एलिमिनेट हो गए। अब इस केस से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, बच्चों को समझ में। 4 person, 4 student are born between R and P who is a month of 30 days। R और P के बीच में कितने हैं? तो देखो आपको पता है इसमें कितने आते हैं? 31 दिन। इसमें आते हैं आपके 30 दिन। इसमें आते हैं आपके 31 दिन। इसमें आते हैं आपके 30 दिन। चलिए अब देखो आर और P, अब एक दो तीन चार, आर तो मैं ले लूं, बट आर आपका यहाँ पे कितने दिन आ रहा है? 31 दिन वाले में आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। एक दो तीन चार, कोई गड़बड़ तो नहीं करूँ? ई और सी के बीच में कितने? तीन है ना। एक तो तीन तो नहीं है मैंने। He is born immediate after P तो है, but not in month same। He is born month after P but not same month as me। same month में आएगा नहीं। P को अगर मैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, P और E, ये कैसे गड़बड़ हो रही है? 31 दिन वाले में हु इज बॉर्न इन 31, हु इज बॉर्न इन 31 से 30 सही तो आ रहा है। अच्छा ये हु किसके लिए है? पी के लिए है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ ना, ये आर के लिए देख रहे। ठीक है ठीक है, आर की जगह यही होगी। मैं सोच रहा कहाँ गलती होगी मेरे से।
1 2 3 4, ठीक है, आर आ गया, पी 30 डेज वाले में तो आएगा, ठीक है ठीक। neither r nor p for last and month of the different day number of days, देखो neither r nor p born at last and both are born in month with different number of days, या तो लास्ट तो होंगे नहीं वैसे पहली बात, और डिफरेंट डेज में एक तो 31 वाले मारा, एक 31 दिन वाले मारा, तो ये तो हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर सी इज वन मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न आफ्टर एफ, एफ के बाद जितने आएंगे ना उसमें आपको एक ही जोड़ना है, और सी से फाल उतने आ जाएंगे, कि एफ के बाद अगर 2 आते हैं उसमें एक ऐड करते हो तो सी से पहले कितने हो जाएंगे, 3%। ओके, यू इज बोर्न इन द मंथ ऑफ मे बट नॉट सेम डेट एज एफ, यू आपका क्या है कि मे मंथ में आएगा, और यू नॉट इक्वल टू एफ कर दो, कैसे, डेट के मामले, दोनों की डेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। 3 स्टूडेंट born बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 3% है, हु इज नॉट बोर्न मे, ये आपका मे मंथ में नहीं आएगा। बोथ क्यू एंड टू आर बोर्न द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ, क्यू और टी की क्या है, सेम तो डेट है बट डिफरेंट मंथ है, ठीक है। एस इज बोर्न इन द सेम मंथ एज टी, टी और एस सेम मंथ में आएंगे, क्या होंगे, सेम मंथ, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखो सी से पहले कितने हैं आपके, यहाँ पे देखो तो एक ऐड करेंगे, तो एक काम करो, सी से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एफ के बाद आपके 9 आने चाहिए, तभी तो 10 हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मेरा एफ, ठीक है। चलिए सर इसको हटा दीजिए आप। अब यू मे मंथ में आएगा, उसको दोनों केस बनाता हूँ मैं, देखो समझाने के लिए बेस्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ, बस समझाने के लिए आपको कुछ भी कर सकता हूँ, बस सिलेक्शन चाहिए, आपके साथ साथ मैं भी सिलेक्शन लेके बताऊंगा इस बार। अब देखो यू आपका मे मंथ में आएगा, तो यू एक बार आपका आ जाएगा 17 मई को, एक बार आ जाएगा आपका 31 मई, ठीक है। अब स्मार्ट अप्रोच देखो, यहाँ पे यू आ रहा है आपका 24 को, यहाँ पे भी यू एफ आ रहा है 24 को, सरकार इसको तो एलिमिनेट कर दो आप, चलिए हटाओ फिर, इसको भी हटा दो आप। अब एस और टी सेम मंथ में आएंगे, है ना, एस और टी यहाँ भी पॉसिबल है, एस और टी यहाँ भी पॉसिबल है, ओके। ए और डी के बीच में 3% आएंगे, अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ए को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 पॉसिबल है, ए को यहाँ पे लूँ 1 2 3, डी तो आ जाएगा बट हमें लेना नहीं है डी। अब ए को यहाँ पे लूँ तब होगा मेरा, ए को यहाँ पे लूँ तब पॉसिबल नहीं, ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब अब क्या होगा, क्यू और टी सेम मंथ में आएंगे ना, सेम डेट सॉरी, एस और टी सेम मंथ में आएंगे, यहाँ पॉसिबल है नहीं, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ तो एस और टी में से 1% मुझे पता चलेगा कौन कैसे आएगा, कैसे, देखो ये लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है, एक हमारे पास बची जो, ये देखो क्यू और टी सेम डेट आएगी बट डिफरेंट मंथ, अगर टी की मैं 9 लेता हूँ तो 9 पॉसिबल है, बट अगर मैं टी की 24 लेता हूँ तो 24 से ही पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, यहाँ से मुझे पता चल गया एस यहाँ पे आएगा, टी मेरा यहाँ पे आएगा, एस मेरा यहाँ पे, टी की 9 तारीख है तो 9 तारीख ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये भी 1% आपका बचा, तो कौन हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, देखो ए बी, बी नहीं आया ना भाई, तो बी मेरा यहाँ पे है, सवाल बन गया। बस अप्रोच का ख्याल है, अगर इंफॉर्मेशन समझ में आ गई तो आराम से सवालों को फोड़ दोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120,
इसमें क्या बोला गया है कि 9 पीपल है जो आपकी डिफरेंट कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये भी आपका मंथ बेस्ड सवाल है। अब इसमें मंथ दे रखे पूरे जनवरी फेब में। ठीक है, तो जनवरी, फिर आपका आ गया फेब, फिर है आपका मई मंथ। बेटा स्पेलिंग तो बेटा इंग्लिश में टॉप करोगे फिर। ये जून, ये फिर जुलाई, और सितंबर, फिर है आपका अक्टूबर, फिर है आपका नवंबर, फिर है आपका दिसंबर। तो बच्चों की तरह ना पूरा पूरा मत लिखना कि स्पेलिंग लिख रहे हो, जनवरी की पूरी लिख रहे हो, फेब की पूरी लिख रहे हो। हमें वहां पे स्पेलिंग नहीं लिखनी है पूरी, सवाल को पढ़ना है। तो बस थोड़ा थोड़ा लिखोगे तब भी चल जाएगा। H does not have the joining in a month of which has 31 days। मतलब H की जो ज्वाइनिंग होगी वो 30 दिन वाले महीने में। तो देखो इसमें 31 होते हैं आपके, इसमें 28, इसमें आपके कितने होते हैं 31। देखो जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई ऐसे भी कर सकते हो आप। तो जून में हो गया आपके 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31, इसमें 30, इसमें 31। तो देखो पॉसिबिलिटी कितनी है, तीनों केस आपको समझाते। उसने क्या बोला 31 दिन वाले में नहीं होगी, बट ये थोड़ी बोला कि 28 वाले में नहीं होगी। तो साथ में लेके चलते हैं। एच एक बार मेरा आ जाएगा फेब मंथ में, एक बार जून मंथ में, एक बार सितंबर मंथ में, और एक बार नवंबर मंथ। ठीक है, सी है ज्वाइनिंग आफ्टर ए के बाद आपकी सी की ज्वाइनिंग होगी। टू पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 पर्सन की ज्वाइनिंग होगी। ई है ज्वाइनिंग आफ्टर जे, जे के बाद किसकी ज्वाइनिंग होगी आपकी ई की। डी हैज ज्वाइनिंग बिफोर जून, ए जून से पहले आपकी डी की ज्वाइनिंग होगी। मतलब यहाँ कहीं आपका डी आएगा, याद है इसको। बट बट नॉट इन द मंथ विच हैज मोर देन 30 डेज। मतलब 30 दिन वाले में हो सकते, 30 दिन वाले के बाद भी होगी। अब तो यहाँ तो दोनों 31 के, यहाँ पर तो फिर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। हटाओ फिर इसको आप। अब डी एक बार यहाँ पे आ जाएगा, डी एक बार यहाँ पे आ जाएगा, और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और तो कोई पॉसिबल नहीं है क्या, 31 है बाकी तो। जी है ज्वाइनिंग बिफोर एच, एच से पहले किसकी ज्वाइनिंग होगी आपकी जी। टू पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 पर्सन आएंगे। बट बोथ एंड ज्वाइनिंग बिफोर ई, दोनों को दोनों आपके बी और सी ई से पहले है। थ्री पीपल बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितने, 3 है। ठीक है, 4 पर्सन बिटवीन जे एंड डी, यहाँ मुझे पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, और यहाँ पे जे। ठीक है, अब जे के बाद आएगा ई, जे के बाद ई आपका यहाँ पॉसिबल है। इसमें देखो दोनों केस पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। अब देखो ए और ई के बीच में 3 है। देखो 1 2 3, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखो ए और एफ के बीच में 2 पर्सन पॉसिबल है इस केस में, 1 2, 1 2 नहीं सर, इसको हटा दो आप। ये तो एलिमिनेट हो गया मेरा। अब यहाँ से मुझे पता चल जाएगा मेरा आंसर कैसा है। देखो सपोज मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो उस हिसाब से 1 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के एफ पॉसिबल। अगर मैं सपोज यहाँ पे ई को लेता, 1 2 3, यहाँ पे ए पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इस केस में तो ई कन्फर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3, यहाँ पे ए आ जाएगा, और ए और एफ के बीच में 2 है, 1 2 छोड़ के एफ आ जाएगा। एफ ए के बाद सी है, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बी और सी के बीच में 2 है, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं, 1 2 छोड़ के बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बी और सी दोनों के दोनों ई से पहले, ओके सर। एच के पहले जी आ जाएगा,
ये मेरा सवाल बन गया यहाँ से। बट हम तो आपको चेक कराते हैं दूसरा। अगर देखो मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, इसमें देखो दोनों केस बता दो, डी आंसर मेरा उसी से आ चुका है, बट हम चेक करते लोग ई। अब देखो ई और ए के बीच में 3 है, 1 2 3 यहाँ पे ए आ जाए। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे ए आ जाएगा। हटाओ फिर इसको सब। अब ए और एफ के बीच में 2 है, 1 2 एफ पॉसिबल है, 1 2 एफ पॉसिबल है नहीं ना, यहाँ पे एफ आ जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 एफ पॉसिबल है, 1 2 एफ पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे एफ आ जाएगा। हटाओ सर इसको। ए के बाद सी है, ए के बाद सी और ई से पहले सी है, यहाँ पे सी, इसमें ए के बाद सी पॉसिबल है कि नहीं। देखो ये भी एलिमिनेट हो गया मेरा। अब जे के बाद ई हो गया तो इसको भी हटा दो आप, ए के बाद सी भी हो गया। अब देखो बी और सी के बीच में 2 है, 1 2 बी पॉसिबल है क्या, 1 2 बी पॉसिबल है कि नहीं। मेरा जो आंसर है वो सेकंड पॉसिबिलिटी से आ गया। ठीक है, तो इसलिए आराम से अप्रोच से अगर आप करते हो, इंफॉर्मेशन भी लिखो और ऐसी इंफॉर्मेशन मत लिखो जो डेफिनेट होगा, उसको आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हो सवाल। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप सवाल। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और इस क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे मिलती है। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ पे या टारगेट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसको ज्वाइन कर लेना गाइस। इस पे डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको टारगेट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ